हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइपर स्टडी। क्लास फोर्थ में आपका स्वागत करता हूं मैं। रीट 2021 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए मैथ के जो चैप्टर हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, सेकंड चैप्टर भी हमने कर लिया था बीजीय व्यंजक। थर्ड चैप्टर हम करने जा रहे हैं कौन सा? फर्स्ट चैप्टर घातांक, दूसरा बीजीय व्यंजक, तीसरा हम करेंगे गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है। जब हम कोई भी दो संख्याओं का गुणा करते हैं, जो उत्तर आता है उसको गुणनफल बोलते हैं। उस गुणनफल को अलग अलग टुकड़ों में बांटना गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ठीक है, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर कोई अपने पास है प्लस एक्स माइनस 6। कैसे? एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 3। अगर हम इस एक्स माइनस 2 तो यहाँ पे माइनस आएगा, एक्स प्लस 3 करेंगे और एक्स का माइनस का 2 करेंगे। अगर हम इसको गुणा करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम इसको गुणा करते हैं तो ये आता है उत्तर। ये इसका गुणनफल कहलाता है और ये इनके फैक्टर है। ये क्या कहलाते हैं? इसके गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे प्राकृत संख्याओं का गुणनखंड। क्या करने वाले हैं? प्राकृत संख्याओं का गुणनखंड। प्राकृत संख्याओं का गुणनखंड। लेवल हम रीट का ही ले रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, पहले ही आपको बता दिया है, रीट का लेवल ही ले रहे हैं। यहाँ पे हम अभाज्य भाज्य गुणनखंडों की संख्या वगैरह वो हम ज्ञात नहीं कर रहे हैं, केवल गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। अब आप पूछोगे कि अभाज्य गुणनखंडों को, वो नंबर सिस्टम में आता है, वो नंबर सिस्टम में आता है, संख्या पद्धति में आता है कि इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, भाज्य गुणनखंड कितने हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से। ठीक है, हम केवल कर रहे हैं रीट के लेवल के हिसाब से। तो कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे साइंस के विद्यार्थी ही इसको देखने वाले हैं, क्योंकि जो मैथ के विद्यार्थी उनको ऑलरेडी आता है ये चीज़, ये नॉर्मल है उनके लिए। तो जैसे कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? निम्न में से अभाज्य गुणनखंड होंगे। कैसे? इसके ऑप्शन मैं दे दूँ 2, 5, सेकेंड ऑप्शन 2, 7, थर्ड ऑप्शन 5, 7, फोर्थ ऑप्शन ऑल। अब देखते हैं 140 के हम गुणनखंड करके देखते हैं इससे। तो कितना? 2 से गया 70, आपको 2 भी दिख रहा है, 2 से गया 35, 5 से गया 771। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 80 की तो 2, 16, 5, 80 होते हैं, आपको पता है। 2, 4, 8, 16 और 16, 5, 80। तो 80 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो 2 होगा और एक 5 होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसी के मान लो निम्न में से इसके अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 2 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड 4 ऑप्शन थर्ड, 7 ऑप्शन फोर्थ, 5। तो इसके अंदर 4 तो आपको दिख रहे हैं, पर इसके अंदर 4 है नहीं। क्यों नहीं है? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, उसके बाद 3, फिर 5, 7, 11, 13, 15 नहीं होती, 17, 19, 21 नहीं होती, 23, 27 नहीं होती, 29, 31, फिर आगे 37, फिर 41, 43, 47। इस प्रकार से यह अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा, एक के अलावा अदर किसी के अंदर भाग नहीं जाए तो वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। ओके,
अब देखते हैं हम बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड। इस प्रकार से इसके अंदर मैं लिख दूंगा बीजीय, ये बीजीय गलत लिख दिया ना आपने, बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड, ये अपना टॉपिक है। बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ये अपना टॉपिक है। बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड हम इस प्रकार से करते हैं कि उसके आगे और कोई विभाजन न हो, उसके आगे और कोई विभाजन न हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपने, कौन सा एग्जांपल लेंगे, 10x की स्क्वायर माइनस 18x की क्यूब प्लस 14x की 4। तो इसके अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं सभी में, x की स्क्वायर भी दिख रहा है। तो यहाँ से कितना बच गया, 5x, यहाँ से 9x की स्क्वायर, यहाँ से 7x की 9x बचा है, और यहाँ पे बचा ही नहीं 9x, और यहाँ पे 7x की स्क्वायर, ये रहा, ये इसके आंसर आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिकल ढंग से लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, 2x की स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 5, ये इसका आंसर आ गया। ओके, ये हो गया बीजीय व्यंजकों का गुणनफल जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको हम क्या कर सकते हैं, 19 आ गया, 19 कहाँ से आया ये, ओके हाँ ये दिया हुआ है, ठीक है, 19 आएगा, 19 नहीं 9, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। ओके, ये इसकी होगी। अब देखो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने की विधि। अब ये सर्वनिष्ठ क्या होते हैं, सर्वनिष्ठ होते हैं कॉमन फैक्टर। दो चीज़ों के अंदर जो सेम होता है वो कॉमन कहलाता है। एक्स की स्क्वायर एक्स प्लस एक्स की क्यूब, यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में एक्स दिख रहा है, तो मैं निकाल लेता हूँ एक्स, तो एक्स की स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की स्क्वायर। दो चीज़ों के अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है, चाहे तो वो 4 हो 6 हो, कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा भाग जो इसके अंदर बाहर निकाल लेते हैं वो इसका कॉमन फैक्टर होता है। ओके, अब पदों के समूहन द्वारा, ये पद कौन कौन से मैं लिख देता हूँ सर्वनिष्ठ से। तो देखिए जो बड़ा चीज़ है वो निकाल लेंगे बाहर। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, ए दिख रहा है, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच गया बी माइनस 1। अब इन दोनों के अंदर अगर इस प्रकार से मैं बनाऊं तो यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, बी माइनस 1। अब आप ये जो संख्या गुणा में होती है ना, उन्हीं का कॉमन फैक्टर निकलता है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन क्या दिख रहा है, बी माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से क्या बच गया आपका, ए बच गया और यहाँ से 1 बच गया, ये इसका आंसर आ गया। ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट है पदों के जो समूहन है उनको एक साथ करके पदों के समूहन से किस प्रकार से, देखो मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, एक्स प्लस आगे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड। एक्स एक्स वाला एक तरफ लिख लेते हैं, वाई वाई वाला एक तरफ और जेड वाला एक तरफ, या फिर ए वाला एक तरफ बी बी वाला एक तरफ। देखो किस प्रकार से, कैसे, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। अब इनमें से आपको ए कॉमन दिख रहा है, कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं सर्वनिष्ठ, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्स
प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इनमें से एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये कॉमन ले लिया, ये बाकी रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट देखो, 2xy प्लस 3 प्लस 2y प्लस 3x। अब इन दोनों में से अपने को क्या पता लगा, यहाँ पे भी 2y दिख रहा है, यहाँ पे भी 2y, तो इन दोनों में से देखो 2x प्लस वाई कोई से में भी, कौन से भी आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें भी कर सकते हैं हम, देखो कैसे, ऐसे कर दो, एक ही बात है। अगर किसी प्रकार से भी इनको अलग पास पास लिया तो दोनों में फैक्टर तो सेम ही निकलेंगे। 2x फैक्टर 2y यहाँ से कॉमन निकल गया तो x प्लस 1 बच गया, प्लस 3 यहाँ से कॉमन निकल गया तो 1 रह गया। 2y प्लस 3 और यहाँ से क्या बच गया, x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से आसानी आएंगे इन चैप्टरों के, ज़्यादा बड़ा कोई चैप्टर नहीं है ये। नेक्स्ट देखो, बीजीय सर्वसमीका के रूप में, ये सर्वसमीका मैंने आपको करवा दी, यहाँ तक करवा दी। सिर्फ ये रहा है ए की स्क्वायर बी की क्यूब, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बस थोड़ा सा समझना। अब इसकी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, बस थोड़ा सा दो वाला डिफरेंस नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये हमने अदरवाइज पहले ही कर लिए थे पहले की स्लाइड के अंदर। दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे किए थे हमने। सर्वसमीका ये देखो, ये की थी ना 6 नंबर 7 नंबर के अंदर, अगर आप देखोगे तो की थी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसी सर्वसमीका पे हम क्वेश्चन करेंगे कि ये प्लस वाला आपको दिख रहा है, या तो इसके पूर्ण वर्ग बना के कर लो या फिर इस प्रकार से कर लो। तो इसका स्क्वायर दिख रहा है, इन बीच वालों को मैं छोड़ रहा हूँ एक बार, और इसका स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 2ab करके देख लो, 2ab यही बन रहा है बीच वाला, तो सेम x प्लस 4 का होल स्क्वायर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। एक मैं यहीं से आपको पूर्ण वर्ग बना के भी सिखा सकता हूँ। ये अपना क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, बीच वाली संख्या देखते हैं, और इन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है 16 आ रहा है, ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं कि इन संख्याओं का जोड़ने घटाने पर तो 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 16 आना चाहिए, तो 4 और 4 होते हैं, तो इसको मैं इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x प्लस 4 आ गया, और यहाँ से भी 4 कॉमन आ गया तो x प्लस 4 आ गया। ये जो पीछे की श्रेणी हमने की थी, x प्लस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 4 ही बच जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर आता है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बना के थोड़ा सा आगे हम एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। अब ये देखो एक स्लाइड, ये 7a इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस 6 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 7a माइनस 6 7a प्लस 6, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसी प्रकार से ये तो आपको याद आ रहा होगा, x प्लस ए वाला, तो जोड़ने घटाने पर तो कोई जाता नहीं है, तो किस प्रकार से x की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कर दे तो ये 6 बनता है ना, तो बीच वाला जोड़ के देख लो या घटा के देख लो, बिल्कुल दोनों घटाओ ही आएंगे, प्लस माइनस 2 प्लस 3x, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। इसी को अगर मैं पूर्ण वर्ग विधि से करता हूँ तो ऐसी संख्या जो जोड़ने घटाने पर तो 5 और गुणा करने पर प्लस का 6 हो तो माइनस का 2 और माइनस का 3 ही करेक्ट बैठता है। x की 2 और आप सोच लेना, कोई भी संख्या इसमें करेक्ट नहीं बैठती, तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 यहाँ से आपका रह जाएगा। ओके,
ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट देखो कॉमन, ये जो है सेम अब यहाँ से देखो इन दोनों में से कॉमन एक्स की स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा एक्स, यहाँ पे बच गया प्लस। सेम यहाँ से 1 अगर मैं लिख देता हूँ बाहर तो एक्स प्लस 1 बीच में कॉमन आता है, तो एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे और इस साइड क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। पूर्ण वर्ग बना के भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब अगर हम आपको सिंपल कोई सिंप्लीफाई दे दे 999 इंटू 999, तो इस को हम किस प्रकार से करेंगे, मैं इसको लिखूंगा 999 का स्क्वायर और फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा 1000 में से 1 घटा के लिख दूंगा। इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब 000 है तो 3 जीरो और लगा दो, माइनस 2ab 2000 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 1। 1,01,000 में से 2000 गए तो लगभग यहाँ से आपको 99, यहाँ से 8 बचेगा ना, 1 जीरो जाएगा और 001 ये आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो अगर 3 पद दिए हुए तो इसी प्रकार से 3 पदों का हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो एक एग्जांपल भी हम आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको फॉर्मूले तो करवाई थी। कैसे, अगर इस फॉर्मेट में दिया हुआ एक्स की क्यूब वाई की क्यूब में ए की क्यूब वाई की बी की क्यूब ए की बात होती है, तो यहाँ से प्लस का लग दो दोनों, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब प्लस वाला भी लिख देता हूँ साथ, माइनस वाला भी लिख देता हूँ, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू, यहाँ से दोनों का माइनस लिख दो और प्लस एक्स की, ये फॉर्मूला ही होता है फ्रेंड्स, ये प्लस आ जाएगा और प्लस वाई की स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ मैं दोनों का एक एक, उसके बाद अपना ये चैप्टर है थोड़ा सा, ये 18 मिनट का लगभग हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। 27 एक्स की क्यूब प्लस 64 वाई की क्यूब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 एक्स की क्यूब प्लस 3 एक्स की क्यूब प्लस 8 वाई की क्यूब। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, यहाँ पे आपने 27 लिख दिया, अगर 2 होता तो 2 की क्यूब रूट लिख देते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 की क्यूब रूट लिख देते, 8 है तो 8 की क्यूब रूट लिख देते, 2√2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस एग्जाम्पल की तरह कर देते हैं, इस क्वेश्चन अपने फॉर्मूले की तरह 3x प्लस 8y, ये 9x का स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 64y की स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला हम कर सकते हैं। ओके, देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, जो क्वेश्चन है मेरे पास किस प्रकार से देखो, यदि x माइनस ए व्यंजक x की क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 x प्लस 2 का गुणनखंड है तो a इक्वल टू, इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब x माइनस ए इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा a होगा। तो इसमें x इक्वल टू में a रख दो, तो a की क्यूब माइनस a की स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से a प्लस 2, तो a की क्यूब माइनस a की क्यूब माइनस a प्लस 2 का गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तो इसका मतलब इसके इक्वल टू हमें 0 रखना पड़ेगा। ए की क्यूब से ए की क्यूब कैंसिल, तो ए इक्वल टू आ गया प्लस का 2, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस से माइनस दोनों में कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो गुणनखंड का चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन ये करते चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा आएगा अपना। नेक्स्ट देखो, पहला हमने चैप्टर कर लिया था घातांक पावर, दूसरा बीजीय व्यंजक,
तीसरा चैप्टर अपना गुणनखंड। चौथा चैप्टर आएगा आपका इक्वेशन, समीकरण। ओके, चौथा चैप्टर आपका समीकरण। फिर वर्गमूल, घनमूल, इस प्रकार से चैप्टर चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।